गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी की जो अब वैकेशन है, समर वैकेशन, वो आपकी फिनिश हो गई है। मुझे लगता है कि आप सब ने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा। आपने जो अपना वैकेशन था अच्छे से घर पे स्पेंड किए होंगे अपने फैमिली के साथ ही। तो हमने वैकेशन से पहले अपना जो था सेकेंड चैप्टर हमारा जो है कंप्यूटर अराउंड अस, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो कंप्यूटर है, जिसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि हमारे आसपास किन किन चीज़ों में किस किस टाइप से उसका वर्क किया जाता है। तो हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे अगेन स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फीचर कंप्यूटर इज़ वर्सटाइल। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, इस चैप्टर में आपको बताया है कि जो कंप्यूटर होता है, जो आपका कंप्यूटर है, एक जो वंडरफुल मशीन है, वो क्या होती है, उसमें जो सबसे मेन फीचर जो होता है, सबसे अच्छी चीज़ जो उसकी होती है वो है उसकी वर्सेटाइल। यानी वो एक कंप्यूटर बहुत तरीके से हर जगह पर अलग अलग तरीके से काम में लाया जा सकता है। जैसे कि स्कूल में उसको काम में लिया जाता है, ऑफिस में, बहुत जगह पे उसको अलग अलग तरीके से काम कराया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम कुछ ये चीज़ें देखेंगे, कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर कंप्यूटर का मेनली यूज़ किया जाता है और किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है एट होम। सबसे पहले एट होम, घर पर हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो वी यूज़ कंप्यूटर एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स and watching movies, listening music, finding useful information, to do shopping and many more things। तो यहाँ पे घर पे आप क्या क्या करते हो, जैसे आपका जो स्मार्टफोन है उसको भी हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम गेम खेलते हैं, आप सब मूवीज़ देखते हो, वीडियो देखते हो, ऑडियो सुनते हैं, हम उसके अंदर म्यूज़िक सुनते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों का काम सेम ही होता है। उसमें हम शॉपिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटे छोटे जो हम क्या होता है कंप्यूटर से घर पर कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड दिया हुआ है इन ऑफिसेज जो है, उसके बाद हम ऑफिस में भी उसका यूज़ करते हैं, इन ऑफिस। तो ऑफिस में क्या क्या यूज़ होता है उसका, मेकिंग लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। तो लेटर और रिपोर्ट, जैसे कि किसी को अपने बॉस को लिखनी है या फिर कोई किसी मतलब अपने मैनेजर को लिखना चाहता है, तो लेटर जो होता है हम कंप्यूटर में लिख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो सेकंड है हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पेरेंट्स होते हैं मैसेज से जो है कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं आपस में, तो वो भी हम ऑफिस में भी कर सकते हैं, उसको हम घर पे भी करते हैं। जो मैसेजिंग होती है हमारी, उसको मैसेज लेने में और मैसेज सेंड करने में दोनों हम कंप्यूटर में, हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है। एंड उसके बाद है हमारा स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। जो हमारे जैसे डाटा होती है, यानी जैसे लोगों के बारे में हमें, जैसे हमारे किसी के ऑफिस में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो उनको बताना है, उनको स्टोर करके रखना है कि हमारे ऑफिस में इतने लोग हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन या फिर जितने भी पेपर्स हैं, जितना भी वर्क है, वो सब हम क्या होता है कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। एंड उसके बाद है इन बैंक्स में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो भी जैसे कि हमें पैसों को विड्रॉ करना होता है, निकालते हैं, जैसे हम मनी निकालते हैं, मनी को उसके अंदर जमा करते हैं, तो जैसे कि हमने देखा है कॉपी मिलती है, हमें एक बुक मिलती है, उस बुक के अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड होता है हमारी मनी का, और बुक के थ्रू ही हम क्या होता है, बुक से या चेक से हम अपनी मनी को निकालते हैं और उसमें अपनी ऐड भी करते हैं। तो उसके बाद आता है एट बुकिंग काउंटर्स। तो बुकिंग काउंटर्स में भी जो है हमारा इन बुकिंग काउंटर्स, बुकिंग काउंटर्स क्या होते हैं हमारे, जहाँ पे हम टिकट बुक कराते हैं अपनी। जैसे कि आप कई बार गए होंगे ट्रेन्स में भी, एरोप्लेन में भी या बसेस में, सबकी टिकट जो बुक होती है हम घर पर ही बैठ के, घर पर बैठ के भी हम टिकट बुक कर सकते हैं कंप्यूटर से, बट जो वहाँ पे जहाँ पे हमने बुक की है वहाँ पर भी कंप्यूटर का ही यूज़ होता है टिकट को बुक करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है इन शॉपिंग मॉल्स। जो शॉपिंग मॉल में बिल बनाते हैं, जैसे कि आपने शॉपिंग कर ली पूरी, तो उसके बाद जो आपको बिल मिलता है वो भी आपको कंप्यूटर के थ्रू ही मिलता है। एंड उसके बाद है इन स्कूल। तो यहाँ पे जो आपने अपने स्कूल में देखा है, जैसे आपकी स्मार्ट क्लास है, एक विंडो लगी हुई है, वो भी हमारा क्या है, एक कंप्यूटर ही है। तो स्मार्ट क्लास में, स्कूल के अंदर जो स्मार्ट क्लास होती है उसके अंदर
और वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड्स बनाने हैं, पेपर चेक करने हैं, तो वो भी हमारे साथ कंप्यूटर के साथ ही हम कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है, एक साथ बहुत सारे एक ही कंप्यूटर को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम में लाया जा सकता है। तो उसके बाद हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी हम क्या होता है, जो पेशेंट आते हैं, जैसे जितने भी मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए कि आज हमारे डेट में ये वो आया था, पेशेंट आया था, कल ये पेशेंट आया था, उसको ये बीमारी थी, इन सब का रिकॉर्ड बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एंड देन लाइब्रेरीज़ जो होती है, जहाँ पे बुक्स वगैरह होती हैं, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में भी जो है बुक का रिकॉर्ड करने के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर है फॉर डिज़ाइनिंग के लिए भी, जैसे यहाँ पे ये जो आपकी ये वाली पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग कर रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे देख के कंप्यूटर में उसको डिज़ाइनिंग भी की जा सकती है। तो डिज़ाइनिंग के काम के लिए भी किया जा सकता है। फिल्म मेकिंग, अब जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं, तो वो मूवी भी हमारी कंप्यूटर में ही होगी, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर हम देख तो रहे हैं बट वो बनेगी तो भी कंप्यूटर में ही बनेगी। फॉर फिल्म मेकिंग या ऑडियो मेकिंग, इन सब चीज़ों में क्या है, कंप्यूटर को ही यूज़ किया जाता है। तो जो कंप्यूटर है वो ही एक ऐसी मशीन है जिस एक मशीन को बहुत ज़्यादा काम में लिया जा सकता है, बहुत सारे तरीके से उसका काम किया जा सकता है। तो अब उसके बाद ये चैप्टर आपका रीडिंग था, जिसमें कंप्लीट हमने बताया कि कंप्यूटर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो अब जो इसके क्वेश्चन आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट दिया हुआ है आपका ए सेक्शन जो है आपका, ये जो मैंने डैश छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका ब्रेन जिम में ये दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, जो ये हैं आपके, इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। जो सा इसका आंसर ठीक है उस पर आपको क्लिक लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बैंक्स, बैंकों के अंदर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, जो बैंक होते हैं, बैंक में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है। अब ऑल हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर्स का यूज़ बैंक के अंदर हम क्या करने जाते हैं, बैंक में या तो मनी ट्रांसफ़र करने जाते हैं या फिर मनी विड्रॉ करने जाते हैं, या तो मनी को जमा करने जाते हैं या फिर निकालने जाते हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपके, मनी विड्रॉ, प्लेइंग या बुकिंग टिकट्स। तो यहाँ पे ना तो हम उसके बैंक के अंदर खेलते हैं, ना ही हम टिकट बुक कराते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मनी विड्रॉ। करेक्ट ऑप्शन इज मनी विड्रॉ, पैसों को लेने देने करने के लिए। सो सेकंड इज एट होम, घर पर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, घर पर कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ये भी ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम। उसके बाद है वॉचिंग मूवीज़ एंड बोथ, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बोथ, क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और मूवी भी देखते हैं। एंड थर्ड इज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लेटर्स एंड रिपोर्ट्स इन, तो अभी हमने रीड किया था कि जो लेटर्स और रिपोर्ट्स होते हैं उनको कहाँ पर बनाया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफिस, ऑफिस में लेटर्स और रिपोर्ट्स तैयार किया जाते हैं, बनाए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग, तो जो कंप्यूटर है डिज़ाइनिंग, क्या डिज़ाइनिंग करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, कार्स, एरोप्लेन या दोनों। तो कार्स को भी हम क्या होता है कंप्यूटर पर ही डिज़ाइन करते हैं कि इस टाइप से बनेगा, और एरोप्लेन को भी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यहाँ पर ये जो है आपके करेक्ट ऑप्शंस आपके हो गए, इनको आपको बुक में फिल करना है। सो जो इसके बाद बी सेक्शन जो हमें दिया हुआ है वो हम कल करेंगे, और हमारा जो बी सी और जितने भी हमारे दिए हुए हैं उन सबको हम सारे सेक्शन को कल ही करेंगे। आज का हमारा होमवर्क है रीड चैप्टर सेकंड, जो भी आपने चैप्टर किया है उसको आपको रीड करना है एंड फिल बुक। जो बुक पर अभी आपको मैंने ये कराया है ये आपको फिल करना है, और जो अभी चैप्टर मैंने रीड किया है वो आपको रीड भी करना है।